नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल में ममता को बड़ी जीत मिलने की उम्मीदें जग गई। बंगाल हाईकोर्ट के अंदर ममता बनर्जी स्वयं वकील बनकर के पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और बंगाल हाईकोर्ट के अंदर भी, कोलकाता हाईकोर्ट में। अब ममता बनर्जी जिस तरह से आक्रामक रवैया अपना ली हैं बंगाल के अंदर, कई सारी सीटों पर सवाल उठ खड़े हो गए हैं और चुनाव आयोग के प्रणाली पर हजारों सवाल उत्पन्न हो गए हैं। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव में भारी मात्रा में धांधली हुई है, क्योंकि जिन अधिकारियों द्वारा 91 लाख वोटरों का नाम काटा गया और 34 लाख तकरीबन वोटरों को वोट डालने से वंचित कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, इससे और उन अधिकारियों को बड़े पद पर बैठा दिया गया, तुरंत प्रमोशन कर दिया गया। इससे यह सवाल खड़ा हो गया कि जिन अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया, उन्हीं अधिकारियों को प्रमोशन मिला। यानी कि विपक्ष को हराने के लिए एक रणनीति के तहत, सोची समझी साजिश के तहत ममता बनर्जी की टीएमसी को हराया गया। अब इस पर फैसला आना है और फैसले में ममता बनर्जी के पक्ष में फैसला आने की उम्मीद जग गई है इससे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग बहुत बुरी तरह से यहां पर फंस चुके हैं। अब ममता बनर्जी का यह रूप देख करके भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं सदमे में है और शुभेंदु अधिकारी जो सीएम बने हैं, उनकी कुर्सी पर कहीं ना कहीं अब तलवार लटकनी शुरू हो गई है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस्तीफा दिया नहीं, ममता बनर्जी को बर्खास्त किया गया था। इसलिए मौका ममता बनर्जी के पास बहुत सारे हैं, जिस बात को लेकर डर भाजपा में लग रही है। अब दूसरी तरफ ममता बनर्जी के 80 विधायक और 29 सांसदों को तोड़ने का एक जो साजिश हो रहा था, उस पर भी कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा और वह जल्दी इतना टूटेंगे नहीं, क्योंकि उनके अंदर एकजुटता कहीं ना कहीं अब बनती नजर आ रही है। जो कुछ दिन पहले टीएमसी हारने के बाद, ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद वह वीडियो बना डाल रहे थे, वह कहीं ना कहीं अब ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए बंगाल के अंदर अभी भी जो बवाल मचा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जो बुलडोजर चला रही थी, इसको लेकर के भी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची कि यह बुलडोजर किसके कहने पर हो रहा है और क्यों हो रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बुलडोजर चलाने के पहले नोटिस देना पड़ेगा और कारण बताना पड़ेगा। तो इस बुलडोजर का आदेश कैसे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवहेलना किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इस पर मोदी सरकार बहुत और भाजपा सरकार बुरी तरह से बंगाल में फंस गई। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार नए संकट में आ गए हैं। नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव से नजदीकियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि गुप्त बैठकें हो चुकी है, कई हो चुकी है और लगातार यह प्रयास किया जा रहा है। नीतीश कुमार यह समझ गए हैं कि 85 एमएलए और 12 सांसद होते हुए भी वह भारतीय जनता पार्टी के सामने कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब उनकी पार्टी का पैर भी कतर रही है और पार्टी पर कब्जा भी कर रही है। जिस तरह से माहौल देश के अंदर बना है और नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ रहे हैं, सारी सच्चाइयां नरेंद्र मोदी की खुल करके सामने आ गई हैं, उससे नीतीश कुमार के अंदर एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि अगर उन्होंने जल्द कोई फैसला नहीं लिया नीतीश कुमार ने, तो उनकी पार्टी में कई सारे टूट हो सकते हैं। क्योंकि सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के बाद नीतीश कुमार के साथ एक तरह से माना जा रहा है कि धोखा हो गया। नीतीश कुमार ने जो सोच के सम्राट चौधरी को सीएम बनाया था, उन उम्मीदों पर सम्राट चौधरी कायम नहीं उतरे, बल्कि धोखेबाज नंबर 1 निकले। नीतीश कुमार के हर फैसले को पलटा जा रहा है और नीतीश कुमार के पार्टी को कमजोर करने का हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है। अब नेताओं के अंदर जो नाराजगी जेडीयू के अंदर है, अब बांका संसदीय क्षेत्र से जो गिरधारी यादव जो सांसद हैं, वह भी अब नाराज ही दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों भी गिरधारी यादव ने जिस तरह से नीतीश कुमार को कहा था कि
जेडीयू का सीएम होना चाहिए, सम्राट चौधरी सीएम मंजूर नहीं, और 70 विधायकों ने भी तकरीबन जो सम्राट चौधरी को सीएम बनने पर नाराजगी जताई थी, उसके बाद भी नीतीश कुमार ने बनाया था। अब परिस्थितियां ऐसी हो गई कि सम्राट चौधरी के फैसले अब जेडीयू को दिक्कत पहुंचा रहे हैं और पार्टी कई भागों में टूटती हुई नजर आ रही है। 85 एमएलए 12 सांसदों की कई बैठक हो चुकी है, लेकिन ललन सिंह और संजय झा कहीं न कहीं उन्हें अलग नहीं होने दे रहे और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के लिए मजबूर और पार्टी पर शिकंजा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार कुछ और ही रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के सामने एक ऐसा संकट उत्पन्न हो गया है कि चंद्रबाबू नायडू खासे परेशान है। चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ आने को मजबूर हो रहे हैं। अगर नहीं आए तो मोदी के वजह से आंध्र प्रदेश के अंदर वह सत्ता गंवा बैठेंगे 2029 के चुनाव में। चंद्रबाबू नायडू की 2/3 बहुमत की सरकार है। चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाना चाहते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, लेकिन चंद्रबाबू नायडू सीएम बनाकर अपने बेटे को केंद्र की राजनीति में एंट्री मारना चाहते हैं। लेकिन अब इंडिया गठबंधन के अंदर जो बिखराव है और जो परिस्थितियां हैं वह सवालों के घेरे में है। 234 सांसद इंडिया गठबंधन के पास होते हुए भी इंडिया गठबंधन मोदी को हटा नहीं पाया, जबकि कोशिश किया होता तो मोदी सरकार को हटाया जा सकता था। ऐसे में ममता बनर्जी ने बहुत बड़ी गलती की। अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं, शरद पवार ने कहीं ना कहीं, यह लोग पर्दे के पीछे से मोदी सरकार को समर्थन दे रहे थे। इसीलिए इंडिया गठबंधन एक नहीं हो पा रहा था और मोदी सरकार तथापिस थी, वह बनी हुई रही। जब जब राहुल गांधी ने कोशिश की और प्रयास किया मोदी सरकार को गिराने का, तब तब धोखा इंडिया गठबंधन से ही मिला। ऐसे में नीतीश नायडू आने को सोचते हुए भी वह नहीं आए और अब भी इंडिया गठबंधन एकजुट तब भी नहीं नजर आ रहा है जब ममता बनर्जी पूरी तरह से फंस गई हैं। लेकिन अखिलेश यादव अपने भाई के देहांत के बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन अखिलेश यादव सक्रिय हैं। अब इंडिया गठबंधन को एक होने का वक्त आ गया। ममता बनर्जी ने इस बात का ऐलान किया। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के अंदर जिस तरह तमिलनाडु में कांग्रेस ने विजय थलापति की सरकार बना दी और बहुमत साबित करा दिया और केरल में भी कांग्रेस की सरकार बन गई, चंद्रबाबू नायडू को सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब उन आंध्र प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी जाकर के राहुल गांधी से मिले, तमिलनाडु सरकार को शपथ समारोह में शामिल हुए। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को झटका लग रहा है कि अगर जगनमोहन रेड्डी कांग्रेस के साथ मिल गए तो फिर बड़ी समस्या आ जाएगी और जगनमोहन रेड्डी से भी और चंद्रबाबू नायडू से भी भारतीय जनता पार्टी संपर्क बनाती है। ऐसे में जगनमोहन रेड्डी अगर चले गए कांग्रेस के साथ तो दिक्कत आएगी, और अगर नहीं गए और भाजपा ने जगनमोहन रेड्डी को पकड़ लिया, उस वक्त चंद्रबाबू नायडू का ग्राफ गिर रहा है क्योंकि मोदी के साथ रहने से वोटर्स नाराज हो रहे हैं, तो फिर चंद्रबाबू नायडू के लिए सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चंद्रबाबू नायडू अब रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम के साथ संपर्क में है और वह अब कांग्रेस के नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं और रणनीति के तहत कि 2029 में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी द्वारा यह जो परिस्थितियां पैदा की गई हैं, देश में एक आपातकाल वाली परिस्थिति और जो आर्थिक लॉकडाउन का संकट गहरा गया, जिस तरह से महंगाई की बात हो रही है, बातें निकल रही हैं, उससे चंद्रबाबू नायडू को नरेंद्र मोदी जिता नहीं सकते और नरेंद्र मोदी एक स्वार्थी व्यक्ति हैं, यह हर कोई जानता है। तो चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ कभी भी मोदी का साथ छोड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए, वह अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। लेकिन 18 सांसदों के साथ वह चिंतित हैं चंद्रबाबू नायडू, और चिंतित 85 एमएलए 12 सांसदों के साथ नीतीश कुमार भी है, यानी कि 85 एमएलए और 30 सांसद चिंतित है मोदी से कि मोदी का अगर कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। ऐसे में नीतीश कुमार का पैर कतरने का काम किया जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू असमंजस में है, क्या करे न करे, और डिसाइडेड मोड पर अब आ गए हैं। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के संपर्क में है, आने वाला वक्त बताएगा है या नहीं, लेकिन चर्चा का बाजार इस पर गर्म है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी सरकार जिस तरह से तमिलनाडु के अंदर अपना जनाधार खो दी है और एडीएमके के जरिए जो पैर पसार रही थी,
एडीएमके टूटने के बाद में एनडीए गठबंधन एक तरह से तमिलनाडु के अंदर पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि एडीएमके के 47 में 24 टूट गए और 24 टूट गए, आधी पार्टी टूट गई। बाकियों की भी उम्मीद बताई जा रही है कि एडीएमके छोड़ने का, यानी कि आने वाले वक्त में चुनाव जब होगा उस वक्त तक एक डीएमके का जनाधार खत्म हो जाएगा, तो लोकसभा चुनाव में भी मुश्किलें होंगी। स्टालिन पूरी तरह से खत्म होते हुए पार्टी हार चुकी है, खुद स्टालिन भी चुनाव हार चुके हैं, तो अब वह विधानसभा के अंदर भी नहीं है, तो स्टालिन के लिए भी एक संकट बनेगा। स्टालिन ने एक बात साफ किया कि मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं, इंडिया गठबंधन से मैं अलग नहीं हूं, भले कांग्रेस से मैं तमिलनाडु में अलग हुआ हूं, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ मैं हूं और हम एक ही रहेंगे, यह बात कही। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के लिए जो यह पाखंड रचा जा रहा है, देश को गुमराह करने की जो कोशिश की जा रही है लगातार, जिस तरह से महंगाई की मार लगातार अब रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं, और जो प्रपंच रचा जा रहा है सरकार के द्वारा, अलग अलग राज्यों में आदेश दिए जा रहे हैं कि कार चलाना बंद करे, बाइक चलाना बंद करे, बस से चले, सामूहिक गाड़ियों से चले आप, यह सारी चीजें जो की जा रही है, इसके पीछे का राज क्या है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी निकल चुके, कहां निकल गए? विदेश निकल गए, देश को संकट में डाल के खुद विदेश निकल चुके। क्यों निकले? डर से निकले, क्योंकि ट्रंप चाइना में है, वह भारत ना आ जाए और नरेंद्र मोदी का काला चिट्ठा ना खुल जाए, इसके लिए गायब हो गए। लेकिन वह बात एक अलग की बात है, नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज हो गए हैं, और राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि आज जो यह परिस्थितियां देश में है, यह जो संकट आई है, वह नरेंद्र मोदी के कंप्रोमाइज होने की वजह से आई है, यह सारी चीजें युद्ध के वजह से है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि युद्ध के वजह से अगर है तो हमारे देश की सरकार इजराइल के साथ खड़ी थी, इसलिए है। अगर ईरान और रसिया के साथ खड़ी रहती तो आज हमारे देश में किसी भी चीज की कोई किल्लत नहीं होती और एक सामान्य रूप से चलता रहता। लेकिन ट्रंप के सामने जिस तरह से कंप्रोमाइज हुए, अमेरिकी सामान को भारत में उतारना है, और अमेरिकी सामान को उतारना है तो उस सामान को डॉलर में लेके आना है, और डॉलर जो है हमारे देश के खजाने खाली हो चुके हैं, तो वह बहुत कास्टली, भारत का रुपया दे करके डॉलर लेना है और डॉलर दे करके सामान खरीदना है, तो वह बहुत काफी महंगा होगा। पेट्रोल, डीजल, गैस, सीएनजी के भी रेट बढ़ गए अब, और एलपीजी के बड़ी भारी मात्रा में बढ़ने वाले हैं, सब्सिडी आपके खत्म होने वाले हैं। यह सारी परिस्थितियां अमेरिका और इजराइल के साथ रहने की वजह से है। नरेंद्र मोदी इस बात को छिपाने के लिए परपंच रच रहे हैं कि, और अलग अलग संस्थानों से स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं, जिस तरह से कोटेक महिंद्रा के फाउंडर उदय कोटेक ने जिस तरह से ऐलान किया कि बहुत बड़ा शॉक देश को लगने वाला है, रुपया लगातार गिर रहा है, शेयर मार्केट लगातार क्रैश हो रहा है, किसी दिन 5 लाख करोड़, किसी दिन 10 लाख करोड़, जो यह क्रैश हो रहा है वह देश का पैसा डूब रहा है और देश के पास डॉलर आ नहीं रहा है। ऐसे में मोदी सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है। हकीकत यह है कि 12 सालों के अंदर मोदी सरकार ने पूरा खजाना खाली कर दिया है। पिछली सरकारों ने जो दौलत बनाई थी देश की और जो शान और शौकत बनाई थी, नरेंद्र मोदी ने 12 सालों में वह दौलत खत्म कर दी है। सोचिए आप दर्शक, सोचिए जरा इसको कि जिस तरह से पिछली सरकारों ने कितना मेहनत किया था और कितना बचत किया था कि उस दौलत को खत्म करने में, खजाने को खाली करने में नरेंद्र मोदी को 12 साल का वक्त लग गया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कुछ छोड़ा नहीं है। नीट का जो पेपर लीक हुआ था, 22 लाख बच्चे बर्बाद हो गए, उनका भविष्य दांव पर लग गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही लोग उसमें पकड़े जा रहे हैं पेपर लीक करने में। एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है यह देश के त्राहिमाम जो परिस्थितियां आई हैं उसकी भी दोषी मोदी सरकार है। कहा जा रहा है कि सरकार से लेकर के और छोटे तबके तक उसमें शामिल है। लेकिन बिहार में आरजेडी लालू प्रसाद यादव का भी पार्टी का नेता एक पकड़ा गया है। इसमें दुर्भाग्य यह है कि सब के सब इसमें शामिल नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं और सीना ठोक करके ताल ठोक रहे हैं, एक एक बातें राहुल गांधी की सही हो रही है। अब जो यह आपदा और परिस्थिति आई है, कभी भी आर्थिक संकट का लॉकडाउन लग सकता है। सरकार ने अलग अलग राज्यों में ऐलान कर दिया है कि पेट्रोल बाइक में 200 रुपये का और कार में 1000 रुपये का मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज, ज्यादातर लोग घरों से काम करें। दिल्ली में कहा गया 2 दिन घर से काम करें और बाकी दिन
दफ्तर जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वर्क फॉर होम, यानी कि घर से आप कीजिए। राज्य सरकार अलग ऐलान कर रही है और केंद्र सरकार अलग ऐलान कर रही है। इस बीच लोग दुविधा में फंसे हुए हैं और अलग अलग लोगों विभागों से नौकरियां लोगों की जा रही हैं। लेकिन इस बीच जो परिस्थितियां बदल रही हैं वह बड़ी महत्वपूर्ण है। आरबीआई भी अलग अलग दावे कर रही है, कोटक महिंद्रा के फाउंडर ने भी अलग दावे किए, अर्थशास्त्री अलग अलग दावे कर रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार लोगों को गुमराह करके और परेशान करके खुद मोदी विदेश भाग गए। नजीर पेश सरकार काफिले को कम कर रही है, अलग कर रही है, लेकिन अपने प्रपंच रचने के बाद इस देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। हकीकत यह है कि यह इस सरकार ने सब कुछ बेच के खत्म कर दिया है। देश के पास कुछ बचा नहीं है। रोजगार बहुत भारी मात्रा में सिर्फ सोना की कीमतों से और बयान से नरेंद्र मोदी के शेयर मार्केट गिर गया और सोना के भाव बढ़ गए। 15 रुपया का एक्साइज ड्यूटी सोने पर एडिशनल अलग से लगा दिया इन्होंने, जिसके वजह से लाखों की संख्या में जो सोने के व्यापारी थे उनकी दुकान पर शटर बंद हो गए। ऐसे में 2.5 करोड़ लोगों का तकरीबन रोजगार चला गया, जो मजदूर उनके पास काम करते थे, और बैंक के कर्जदारी अलग से उनके ऊपर बढ़ गई। ऐसे में सरकार इन सब बातों का जवाब नहीं दे रही है। लेकिन जो परिस्थितियां और स्थितियां देश के अंदर बन रही हैं, यह मोदी सरकार ने जो अचानक यह फैसले लिए हैं इस सरकार के पास है नहीं। लेकिन बड़े बड़े जानकारों का कहना है कि अभी मोदी अगर ट्रंप से दोस्ती तोड़ दे और अमेरिका का साथ छोड़ दे, इजराइल का साथ छोड़ दे, तो अभी हमारे देश में सारी परिस्थितियां नॉर्मल हो जाएगी। अब देश पहले है या दोस्ती पहले है, फैसला नरेंद्र मोदी को करना है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो फैसला किए नहीं, वह तो विदेश भाग गए और 7 दिनों के बाद विदेश से आएंगे। सोच लीजिए, जो विदेश जा रहे हैं कई देशों के दौरे पर, वहां से देश के लिए कुछ लाने के लिए नहीं जा रहे हैं, वहां मलाई मारने जा रहे हैं। जबकि देश के फायदे के लिए ईरान, रसिया इनको जाना चाहिए था कि वहां से हमें सुविधाएं और सामान आ जाते हमारे पास। लेकिन इनके आका ट्रंप इनको इजाजत नहीं देते हैं, इसलिए देश को संकट में डाल करके प्रधानमंत्री घूमने चले गए। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी भी इस सरकार को कई सारे सांसदों का, चंद्रबाबू नायडू के 16, 2 पवन कल्याण के, नीतीश कुमार के सांसदों का, एकनाथ शिंदे के सांसदों का, 37 सांसदों का इनको झटका लग सकता है अचानक। जैसे ये डीएमके टूटा है, एनडीए के कई दल इनसे टूटने की कगार पर आकर के खड़े हैं। बस समय का इंतजार है। लेकिन इससे बुरा समय क्या है, जैसे यह ऐलान करेंगे लॉकडाउन का, परिस्थितियां बदल जाएंगी और सरकार के लिए बहुत संकट आने वाला है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।